नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आप श्रावक संस्कार शिविर में ऐसा क्या प्रदान करते हैं कि सुबह जल्दी उठने पर भी थकान महसूस नहीं होती है? आप लोग ग्रस्त हैं, आप लोगों को मालूम है बारात बुलाने के पहले घराती को कितनी तैयारी करना पड़ती है। हाँ, तो मैं इस बारात को बुलाने के लिए पहले से पूरी तैयारी करके रहता हूँ। ध्यान रखो, तुम्हारे यहाँ तो एक ही गांव से बारात आती है, तो सारे भारत की बारात है। और आज तक शायद ही किसी की बारात में 2,500-3 हजार लोग गए हों। तो इनको सारी इनकी सुविधाएं, इनको बीमारी न। देखो, मेरा कहना है ईमानदारी से यदि जिस शिविर को जिस गरिमा और महिमा के साथ, जिस तैयारी के साथ मैं लगाता हूँ, मैं एक एक शिवरार्थी को 10 दिन के लिए अपनी पूरी एनर्जी के अंतर कर रखता हूँ और उसको पूरे पहले दिन ही मैं अपना सारा एक प्रकार के एनर्जी का वैभव सारा बिछा देता हूँ। जिस गरिमा के साथ है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम कहीं चूक कर देते हो तो बस अटैक हो जाता है, तुम कहीं गड़बड़ कर देते हो फिर बाद में कहते महाराज जी हमें ये हो गया। सच्चे स्वस्थ मन से करो तो कुछ नहीं बिगड़ता, स्वस्थ तो हो तो स्वस्थ ही रहोगे। और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो दुपट्टे हैं ना, धोती दुपट्टे, इनका कम चमत्कार नहीं है। इनको ऐसे ही मत रखना पैरों में, उतारते समय ऐसे ही मत कुचलना पैरों से। इनको पहन करके लेटरिंग बाहर में नहीं जाना वहाँ करने के लिए। ये दुपट्टा इतने चमत्कारी हैं कि साल भर तुम्हारे अलावा कोई भी इन दुपट्टा को पहन नहीं सकता। मैंने एक बार कहा था कि भगवान के अभिषेक करने का धोती दुपट्टा यदि तुम किसी अन्य कार्य में उपयोग नहीं करो, किसी अन्य कार्य में, मात्र अभिषेक पूजन में प्रयोग करो और वो दुपट्टा तुम्हारे घर में रखा रहे, संसार के सारे देवता, सारी मूठ मंत्र तंत्र, सारी दुनिया कर देवे, उस घर का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वहाँ पर अभिषेक करने वाला धोती मात्र एक, मैंने बहुत सारे लोगों को आजमाया कि मात्र अभिषेक पूजन का धोती दुपट्टा अपने घर में जरूर रखिए और किसी काम में मत लेना। वो दुपट्टा जिस घर में रखा है सूख रहा है, आप अपनी कहीं भी जाएं, अपनी अटैची में एक मंदिर का धोती दुपट्टा रख लीजिए जिससे तुम अभिषेक पूजन करो यात्रा में। देखो फिर इसके क्या चमत्कार होते। कोई दुनिया की नकारात्मक दृष्टि उसको नहीं कर सकती, क्योंकि वो दुपट्टा, धोती दुपट्टा मात्र किसके लिए है? अभिषेक पूजन के लिए, अभिषेक पूजन के। इसी प्रकार ये धोती दुपट्टा मात्र किसके लिए हैं? जिन्होंने 10 दिन के लिए सब कुछ त्याग करके और धर्म ध्यान करने का प्रयोग किया है। ये दुपट्टे साल भर एनर्जी से भरे रहते हैं जब तुम्हारे पास आते हैं। और ये धोती दुपट्टा जिसने पहन लिया, इस समय स्वर्ग के सारे देवता भी आ जाएं तो हमारे शिवरात्रि को छू भी नहीं सकेंगे। मात्र प्रभाव धोती दुपट्टा का बता रहा हूँ। एक बार धोती दुपट्टा किसी ने अभिषेक का था, कोई कार्यक्रम था, अब कमेटी वालों ने यही रखे थे फ्री, 500 धोती दुपट्टा उन्होंने निकाल लिए। मुझे पता चला कि ये धोती दुपट्टा सामान्य ग्रस्तों ने अभिषेक में पहले 500 दुपट्टा तुरंत अलग करवा दी थी। तुरंत मैंने कहा उन दुपट्टों को दूसरे दुपट्टा न छूले में, और सारे दुपट्टा अलग कराए थे और 500 नए दुपट्टा ला करके फिर उनका शुद्धिकरण हुआ था। तो शिविर की मात्र एक एक चीज में यहाँ विशेषता है। ये तो मात्र अकेला मैंने धोती दुपट्टा का एक सैंपल बताया, ऐसे कितने सैंपल हैं जो शक्ति से और एनर्जी से भरे हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या सम्मूर्छन योनि में मनुष्य भी होते हैं, और यदि होते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? सम्मूर्छन योनि के मनुष्य होते हैं, वो शरीर में इस गंदे स्थानों पर जहाँ हवा नहीं लगती है, कुक्षी हैं, जहाँ हवा कम पड़ती है, पसीना से गंध आती है, उन स्थानों पर होते हैं। जिनके शरीर 24 घंटे ढके रहते हैं, उनके स्थानों पर सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति होती है।
अधिकतम आज के गणित के अनुसार उनकी उम्र मात्र 2 मिनट की होती है। एक 48 मिनट में वो 24 भाव धारण करते हैं और 24 भाव 48 मिनट में 24 बार जन्म जाते हैं, मर जाते हैं। अपन अनुमान की अपेक्षा से 2 मिनट की उम्र उनकी होती है। वो जन्मते हैं, संगी पंचेंद्री होते हैं, आँख कान नाक सब उनके होते हैं। उनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है। अपनी आँखों से वो देखने में नहीं आते हैं, पकड़ में नहीं आते। अंगुल का असंख्यात में भाग उनकी अवगाहना होती है। सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। देवगढ़ में विराजमान मूर्तियों की क्या महिमा है? मैंने कहा था देवगढ़ क्षेत्र एक ऐसा देवगढ़ क्षेत्र है जो भारत का कोई भी क्षेत्र देवगढ़ की बराबरी नहीं कर सकता। सारे भारत की मूर्तियों के जिन्होंने दर्शन कर लिए हों और देवगढ़ की मूर्तियों का दर्शन नहीं किया, समझ लेना उसने संपूर्ण मूर्तियों का दर्शन किया ही नहीं। सारे भारत की मूर्तियों को एक तरफ रख दीजिए और देवगढ़ एक तरफ रख दीजिए, तब भी देवगढ़ भारी पड़ेगा। मूर्ति शिल्प की अपेक्षा से बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा शिल्प मूर्ति का है। मैं तो हर व्यक्ति से कहता हूँ, जिंदगी में जितने दिगंबर जैन हैं जिनको मूर्तियों के प्रति श्रद्धा करते हैं, मरने के पहले एक बार जरूर देवगढ़ का मूर्ति शिल्प जरूर देखना, मूर्तियों का वैभव देखना। कैसे लोग थे, कितने मूर्तियों का निर्माण किया, कैसी आत्माएं थी जहाँ अनगिनत कोई चिंतित नहीं है और एक से एक बढ़कर। अभी देवगढ़ कमेटी के उससे उनमें आप भी हैं। देवगढ़ क्षेत्र अभी विशेष रूप से इसी आसपास के लोगों का अभी 15-20 दिन पहले देवगढ़ को अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है। नमोस्तु गुरुदेव। आकुलता से बचने के लिए हम क्या करें? तो हमेशा दीपक जलता है, हवाएं चलती हैं, तो हमारा काम है दीपक को हाथ लगाना। यहाँ से जाने के बाद जो आकुलताएं तुम्हारी जिंदगी में आए, उनसे कम से कम शिविर का स्मरण करके हाथ ही लगा लेना, तो बहुत सारे दीपक बच जाए। शिविर में दिए हुए संस्कार को जब तुम्हारी आकुलता बढ़े, टेंशन बढ़े, परिणाम बिगड़ने लग जाए, 1 मिनट को शिविर को याद कर लेना और शिविर लगाने वाले महाराज को याद रख लेना, 50% तो वैसे ही आकुलता खत्म हो जाएगी। शिविर में जो संस्कार दिया गया है उसको मात्र तुम्हारा जब परिणाम बिगड़े, टेंशन आए, 2 मिनट को शिविर की कोई भी क्लास याद कर लेना, सुबह ध्यान की क्लास याद कर लेना, दोपहर में 6 ढाला की याद कर लेना, दोपहर का प्रतिक्रमण याद कर लेना। जैसे तुम्हें याद आएगा वो आकुलता 50% तो गायब हो जाएगी। हाथ लगाने से दीपक बचते हैं कि नहीं? कोई नहीं भी बचेगा, लेकिन लगाया किस लिए जाता है? और बहुतायत घुसते हैं कि बचते हैं? बचते ज्यादा है, घुसते कम। नमोस्तु गुरुदेव। सूक्ष्म बादल पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक जीव कौन से होते हैं? बादल पर्याप्तक जो कहलाते हैं, बादल पर्याप्तक तो सभी अपन आते हैं। यदि आप एक इंद्रियों में पूछ रहे हैं कि सामान्य, आपका प्रश्न सामान्य, तो बादल पर्याप्तक में तो शत्रुगति के जीव आते हैं। बादल भी हैं, पर्याप्तक भी हैं। लब्धि पर्याप्तक वो कहलाते हैं जो अपनी पर्याप्तियाँ शुरू तो करते हैं लेकिन पूर्ण करने के पहले ही मर जाते हैं, उतनी ही आयु लेकर के आते हैं। तीसरा निवृत्ति पर्याप्तक। निवृत्ति पर्याप्तक वो कहलाते हैं जो पर्याप्तक नाम कर्म लेके आए हैं लेकिन अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की हैं, पूर्ण नियम से करेंगे वो निवृत्ति पर्याप्त। पूर्ण की नहीं है लेकिन नियम से करेंगे वो निवृत्ति पर्याप्तक हैं। जो पूर्ण करेंगे ही नहीं वो लब्धि पर्याप्त है और जो पूर्ण कर चुके हैं वो बादल पर्याप्तक कहलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान 3 लोगों को एक साथ एक समय में देखते हैं, तो वे उस समय हमारे कर्म की भूमिका को कैसे देखते होंगे?
वो कर्म को जैसा हमारी कर्म में हो रहा है वैसे ही तो देखेंगे। वो देखते हैं सो नहीं होता है, हम करेंगे सो वो देख लेते हैं। अरे भगवान की तो छोड़ो, अपने लोग रात में स्वप्न देखते हैं, सवेरे वही दुर्घटना घट जाती है। रात में स्वप्न में देखा कि फलाना व्यक्ति आ रहा है या ये घटना, सुबह वही घटना घट जाती है। तो आध्यात्मिक अपन सामान्य निमित्त ज्ञान से भी जान लेते हैं, वो तो सर्वज्ञ है, नियतवाद नहीं है। भगवान देखते हैं सो नहीं होता है, जो होता है वो भगवान देख लेते हैं, ये उनकी ज्ञान की विशेषता है। पहली बात तो वो देखते नहीं हैं, उनके ज्ञान में झलकता है। भगवान ने अपने जीवन में कभी भी कोई घोषणा ऐसी नहीं की जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक हो। लोग कहते हैं कि आदिनाथ ने देखो मारीच के जीव की घोषणा कर दी, एक पंडित को कोई ज्ञान था नहीं आगम का, तो वो कहता 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ होंगे, तृष्णा होंगे, ये होंगे। बताओ कितनी बड़ी। अरे ये घोषणा 1 कोड़ा कोड़ी की है, 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म है। 1 कोड़ा कोड़ी बड़ा है कि 70 कोड़ा कोड़ी? तो 70 कोड़ा कोड़ी से अधिक किसी तीर्थंकर ने किसी भी शास्त्र में कोई घोषणा की हो तो बताओ। मैंने बहुत देखा कि तीर्थंकर घोषणा करते हैं, अनंत काल की घोषणा कर देंगे क्या? अनंत काल बाद ऐसा होगा। किसी भी तीर्थंकर ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से अधिक काल की घोषणा नहीं की। इससे सिद्ध है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का काम महावीर के जीव को उसी समय 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण मिथ्यात्व बन चुका था, और उसके आधार को लेकर भगवान ने कहा ये निधत्त निकाचित मिथ्यात्व है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले क्षय नहीं होगा। यानी 70 कोड़ा कोड़ी से जागा कोई उदाहरण हमें देखने में नहीं आते। 1 कोड़ा कोड़ी तो बहुत छोटा सा है। तो इस संबंध में, और फिर भी मान लीजिए भगवान ने सब कुछ देख लिया, लेकिन उन्होंने कहा भी तो है कुछ के नहीं। उन्होंने क्या देखा मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो हमारे जीवन का आधार है। पर हमें देखने को क्यों कहा? 4 हाथ देख के चलो। भगवान तो कहते मरना देखेगा तो देखेगा, नहीं देखेगा तो मैंने सब देख लिया। भगवान ने जो देखा है वो भगवान की विशेषता है। हमें क्या करना है? जो भगवान ने कहा है वह हमें करना है, यही उपदेश है भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्ग अच्छा है या भोग भूमि? स्वर्ग का विशेषता होती है। भोग भूमि में ना तो मंदिर होता है, ना समोषण होता है, ना भगवान होते हैं। जो स्वर्गों का वैभव होता है वहाँ भगवान का दर्शन भी होता है, अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, नंदीश्वर देव की वंदना होती है। भोग भूमि जीवों में सब कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा स्वर्ग ही, यदि भोग भूमि और दोनों में तुलना की जाए तो स्वर्ग बड़ा है। नमोस्तु गुरुदेव। कषाय क्या है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं? अब कषाय सबको मालूम है क्या है, और कषाय को जीतने के लिए हमारे पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने लिखा रत्नकर्ण श्रावकाद में, राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति बिना चारित्र के नहीं हो सकती, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा है। इसलिए चारित्र अंगीकार कीजिए, कषायों पर विजय पाइए। नमोस्तु गुरुदेव। चारों दिशाओं की दिग्वंदना क्यों करते हैं? चारों दिशाओं में भगवान कहीं न कहीं विद्यमान रहते हैं, तो उन भगवानों को, गुरुओं को, क्षेत्रों को वंदना करके अपना कोई कार्य करते हैं तो सगुन और शुभ माना जाता है। चतुर्दिक वंदना का एक और स्मृति में आया कि हमारे सारे देवता चारों, विघ्न किसी भी दिशा से आ सकता है कि नहीं, तो हमने चारों दिशाओं को अपने संरक्षक, अपने देवता को सूचित कर दिया कि भगवान हम इस कार्य में जा रहे हैं, आगे सब आपको हमने सूचना दे दी। जब चारों दिशाओं में हमने भगवान को नमस्कार करके ध्यान में बैठे हैं, तो उन भगवानों को नमस्कार करके बैठे, यदि कोई विघ्न उस दिशा से आएगा
तो वो विघ्न वहीं चूर हो जाएगा, क्योंकि उस दिशा में हमारे पांचों परमेश्वर और हम सूचना दे के बैठे हैं कि पूर्व दिशा में जितने भी मेरे भगवान पंच परमेश्वर छेद छेद अतिशय छेद हों, उन सब की वंदना करते हैं। इसका एक बार हमने बहुत बड़ा प्रवचन दिया था, क्यों ये किया जाता है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गोमठ सार में लिखा कि क्यों मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण करने का अर्थ है अपने कार्य की सूचना देना, और जब बड़ों के पास अपनी सूचना होती है तो सदा बड़ों की पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास हमेशा प्राप्त होती रहती है। नमोस्तु गुरुदेव। गंगा नदी का जैन धर्म में क्या महत्व है? गंगा नदी की वही स्थिति है, हमारा सम्मेद शिखर ही प्रमाण है। यदि सम्मेद शिखर है यही है तो गंगा भी यही है और सिंधु भी यही है। अब आप इंची टेप से नाप तोल करोगे तो आप टेलर बन के नापते रहना। हमने तो सम्मेद शिखर को नमस्कार किया है और सम्मेद शिखर सही है, ये मेरा 100% विश्वास है। तो गंगा भी यही है और सिंधु भी वही है, भरत क्षेत्र भी वही है, अयोध्या भी वही है, बनारस भी वही है, और सब कुछ वही है। जो जहाँ है वह वही सही है। क्योंकि हम गंगा पे संदेह करेंगे तो गंगा से हमें कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ा संदेह सम्मेद शिखर पे है, क्योंकि सम्मेद शिखर अयोध्या पे है। अयोध्या में हमारे भगवानों का जन्म होता है। बनारस में हमारे 4-3 भगवानों का सुपार्श्वनाथ, जब आज वहाँ जन्मस्थली है और वहाँ स्पष्ट लिखा कि गंगा किनारे जो बनारस है वहाँ श्रेयांसनाथ सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है। तो अब यदि हम गंगा पे संदेह करेंगे तो हमारे पारसनाथ की जन्मस्थली, एक उपद्रव लेकर के मैं 100 उपद्रव खड़े नहीं करना चाहता। इसलिए हमारा पारसनाथ का जन्म बनारस का है, तो बनारस वही है तो गंगा भी वही है। अब गंगा की बड़ी बड़ी नदियां कहाँ गई, वो बाबा ले गए। हाँ, 14,000 उपनदियां थी, इतना लंबा पहाड़ था, ये था, तो वो कहाँ गई महाराज? फिर तो मैं कह दूंगा वो बाबा ले गए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, इसमें मित्र शब्द का मतलब दोस्त से है या जो भी मिलने वाले हैं उनसे है? वहाँ गुरु से शब्द का अर्थ गुरु ही नहीं, जो हमसे बड़े हैं वे सब गुरु हैं। मित्र का अर्थ वही नहीं, जितने संबंधी हैं सब मित्र हैं। संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, समाज, जितने तुम्हारे संबंधी हैं, जिनसे तुम्हारा संबंध है, वे सब मित्र के अंतर्गत आएंगे। और गुरु का अर्थ है जो अपन से बड़े हैं, पूज्य हैं। महाराज भी आएंगे, माता पिता भी आएंगे, और भी जो बड़े हैं सज्जन हैं वो सब आएंगे। सुधा समाधान